खैरल साहब, आप चूँकि इन मामला को समझते हैं, कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में जा चुके, कई केसेस आपने दायर किए, रिट्स हों, सब कुछ, और आप ये नैब के मामला को भी समझते हैं, तो क्या वजह है कि शेख अजमत सईद साहब, उनके ऊपर कोई दाग उस तरह का नहीं है, कोई करप्शन का या कोई उन्होंने गलत अपॉइंटमेंट्स की हों, फैसले इस तरह के दिए हों, कोई नहीं? एतराज़ क्या है इन पर कि जी क्यों नहीं पसंद आ रहे? एक तो नून लीग का चले एतराज़ तो समझ आता है कि उनको तकलीफ़ है कि जो पनामा केस के अंदर फैसला आया और उसमें जो बड़ी बड़ी जो ऑब्जर्वेशन थी या बहुत सारे जो पॉइंट थे या जो उनकी 2 नंबरियाँ थी वो पकड़ी, अजमत सईद साहब ने पॉइंट आउट की और फिर जजमेंट के अंदर भी वो सारी चीज़ें मेंशन है। दूसरा नून लीग का ये एतराज़ है कि जब ये ब्रॉडशीट का मामला हो रहा था उस वक़्त वो नैब के अंदर प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल या डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे गालबन, तो उस दौर के अंदर अब मामला ये है कि चले नून लीग को तो ये मामला हो गया, लेकिन उसामा साहब बहुत सारे जो दानिशवर हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है इस मामले पे। जब से ये सामने आया है मामला, उनका नाम सामने आया है, बहुत सारे जो दानिशवर हैं, साफ़ी हैं, बहुत सारे जनाब लोग वो उनके पेट में रोड उठ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके क्या ज़ाती नुकसान हैं किए उन्होंने या क्या उनको इससे नुकसान क्या पहुंचाया उनको, क्या? अब मामला ये है कि मेरा ख्याल है नून लीग को जो ख्वाहिश है ना जस्टिस क्यूम को लगा देना चाहिए। अच्छा। वो सही रहेंगे मेरा ख्याल है। अच्छा, सबसे अच्छे अपराइट हैं जज, बहुत मेरा ख्याल है। चलें, आपकी बात शेख रशीद ने भी कही है और फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं इफ्तिखार चौधरी इनको चाहिए, इफ्तिखार चौधरी हो या नहीं। इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ तो आखिर में इन्होंने हाथ कर दिया था। अच्छा। वो तो इसको कभी भी नहीं कहेंगे आपके इफ्तिखार चौधरी साहब को लगाएं, क्योंकि उनको इन्होंने कहा था कि हम आपको सदर मुल्कत बनाएंगे। अच्छा, और उस चक्कर में आपको पता ही है राना सनाउल्लाह के जरिए रिश्तेदारी भी है, बहुत सारे काम भी उनसे निकलवा लिए गए और पूरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जो बेड़ा गर्क किए रखा, उनके बतौर अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते रहे। कोई वो मनसूबा करते थे। ख्वाजा आसिफ साहब आपको पता है कोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट में आरबीपी केस है, जितने भी केस है बड़े वो पहुंच जाते थे। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के उनको इन्वाइट किया गया, बाकायदा ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जनाब आप आ जाएं। मेमो गेट में नवाज शरीफ साहब चले गए वहाँ पे। तो मामला ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब हों, जस्टिस क्यूम साहब हों, खलील रहमान जो रमदे साहब हों, वो इस तरह के जज तो उनके लिए बहुत फेवर है। जी, जिसमें पीपल्स पार्टी ने इन्होंने तो सेल बनाया हुआ था इफ्तिखार चौधरी और जो अपराइट कोई जज हो जिसके ऊपर कोई एक बंदा उंगली नहीं उठा सकता उनके पूरे कैरियर के ऊपर। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, एक उंगली कोई एक मतलब किसी हवाले से भी उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल उठा दे आप नहीं, तो फिर अगर ऐसा बंदे को लगाया जाता है तो उसके ऊपर भी अगर कोई तनकीद होती है या उस पर बाबर डोगर साहब दशनाम तराजी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या वजह नजर आती है आपको, क्या वजह नजर आती है कि ये क्यों नहीं शेख अजमत सईद साहब को पसंद आ रहे? कोई उनके मतलब इमरान खान ने तो साफ ऐलान किया कि जो है उसमें नैब के भी आएंगे लोग, जाहिर है 20 साल जो हुआ, किस तरह से ये जुर्माना हो गया नैब को, पाकिस्तान को पैसे देने पड़ गए ब्रॉडशीट को, कौन लोग थे उसमें, परवेज मुशर्रफ का दौर भी आएगा, तो ये तो सब इसमें नजर आ जाएंगे। इसमें खौफ की क्या बात है पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, इतना डर किस बात का है? उसामा साहब, जो ये इंक्वायरी कमीशन बना है, अगर मैं इसका मैंडेट देखूं जी तो ये 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि जो नून लीग इल्ज़ाम लगा रही, देखें जो पनामा जो केस था उसमें जो JIT बनी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी, उसके बाद इन्होंने वर्डिक्ट दी, जिस बेंच ने नवाशी को सज़ा दी उसमें का ये हिस्सा थे, तो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन मेरा एक सवाल है साहब जी कि अगर सारी चीज़ें देखी जाए ब्रॉडशीट के हवाले से, वो जो पॉइंट थे जो नवाज शरीफ से रेलिवेंट थे कि नवाज शरीफ की जो बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं या पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी जो करप्शन है, जो JIT रिपोर्ट में जो सारी रिफ्लेक्ट हुई और जिसकी बुनियाद पर उनको सज़ा हुई, या उनके खिलाफ अल अजीज़िया और हिल मेटल जो केसेस हैं वो बने हुए हैं, रेफरेंसेस बने हुए हैं। जी अच्छा, ये सारा मामला तो पहले ही सबजुडिस है। मेरा मतलब नवाज शरीफ को एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, अल अजीज़िया में उनको सज़ा हो गई, हिल मेटल में उनको वो बरी हो गए, उसके खिलाफ नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई है, जब ये भी गए हुए हैं अपील में, ये भी अपील में गए हुए हैं। तो मामला तो सारे सब जुडिस हैं। तो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज है जो इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी कमीशन में बैठे हैं, वो सब जुडिस मैटर को तो छेड़ ही नहीं सकते, हाथ ही नहीं लगा सकते, ये जो क्लियर है, मैंडेट ही नहीं। तो चूंकि नवाज शरीफ का जो सारे केसेस हैं वो सारे कोर्ट में हैं, तो वो तो इनकी ज्यूरिडिक्शन से वैसे बाहर चले गए।
जज साहब की जुरिडिक्शन से बाहर चले गए। अब उनका जो मामला बाजार नजर आ रहे हैं, वो तो जो आ रही हैं वो है कि नैब ने जो एग्रीमेंट किया ब्रॉडशीट के साथ, वो एग्रीमेंट क्यों कैंसिल किया गया। उसके बाद 2008 में जो ब्रॉडशीट कोलोराडो जो थी, जिसके हेड जेम्स थे, उनको और जो दूसरी एक कंपनी थी, उनको जो $37 मिलियन की $3.7 मिलियन की पेमेंट की गई, वो क्यों की गई। बाद में जो लंदन हाई कोर्ट का फैसला आया, उसमें वो कंपनियां जाली करार दी गई, और जो लंदन हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ जिसके तहत पाकिस्तान गवर्नमेंट को $28 मिलियन देने पड़े जी, उस समय मेरा मतलब कि हमें क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला। पाकिस्तान के 6-7 अरब रुपये हमने पे कर दिया कंपनियों को, हमें क्या मिला? 1 रुपया भी नहीं आया। एग्रीमेंट करने वाली नैब, जो केसेस हुए उसमें नैब के वकला जो है वो जाते रहे, चाहे वो 2008 में थे वो सूफी साहब, अच्छा, या अब थे। तो ये तो नैब वर्सेस जो है अजमत सईद है, जो इंक्वायरी करनी है वो तो नैब की है, क्योंकि जो मेरी जो नाकस राय है उसमें ये है कि नवाज शरीफ के तो सारे केसेस खलील साहब सब्जुडिस हैं, उनको तो अजमत सईद साहब किस तरह से छेड़ सकेंगे। लेकिन पुराने 200 लोग तो है ना उसमें चीजें सामने आएंगी। क्या हाँ जी, इस कमेटी ने वो काम नहीं करना, वो 200 लोगों के बारे में जो करनी है तहकीकात, वो तो नैब ने करनी है या नहीं करनी। ये जो कमेटी का मैंडेट है, ये इसने करना क्या है। ब्रॉडशीट का जो मुआहदा है जी, क्या वो मुआहदा ट्रांसपेरेंट था, वो शफाफ था, क्या उसमें हुकूमत पाकिस्तान के स्टेक्स जो है उसको मद्देनजर रखा गया, क्या ये जो पेमेंट हुई है, क्या ये पेमेंट जो है हुकूमती खजाने को जो नुकसान किया गया है, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्या किकबैक और कमीशन किसी ने ली है इसमें, नैब के कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री के कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने जो बातें कर रहे हैं, अगर ये बातें हैं तो फिर अगला सवाल ये है खलील साहब, जो सवाल पैदा होता है फिर नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। यही मैं कह रहा हूं कि इसमें सारे मामले के अंदर देखिए, पीपल्स पार्टी के नए बुखारी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा भी हम इसको मुस्तरद करते हैं, नून लीग कह रही है हमको मुस्तरद करते हैं, और वो कह रहे हैं सारा मलबा जो है साबका हुकूमतों पर डाला जाएगा। मुझे ये बताएं कि जो इसमें मुशर्रफ भी आते हैं, मुशर्रफ ने मुआहदा किया भी और कैंसिल भी उनके दौर में हुआ। अब मामला ये है कि उसामा साहब, इसमें जो ब्लंडर है, ब्लंडर क्या है, जो मुआहदा जिस तरह डोगर साहब ने कहा, मुआहदे के अंदर बहुत सारी ऐसी क्लाजेज हैं जो कि रियासत पाकिस्तान हुकूमत मफाद के खिलाफ जाती हैं, जो कि उस कंपनी के मफाद को मद्देनजर रख के की। नंबर पहली बात, मेलाफाइडी एक मुआहदा था। फिर उसके बाद जो पेमेंट की आपने गलत बंदे को दे दी। हाई कोर्ट लंदन ने भी कहा, लंदन कोर्ट ने भी कहा कि वो अमर बिलाल सूफी साहब या हुकूमत पाकिस्तान ने ये गवारा ही नहीं करना, ये पूछा ही नहीं, ये तहकीक नहीं की कि जनाब हम पेमेंट एक गलत बंदे को, ये गलत कंपनी को दे रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी कंपनी ने कहा, उसको पेमेंट दे दी। अब मामला मैं पहले दिन से जो कह रहा हूं, इसके अंदर हुआ क्या है, ये जो एक और मामला इसमें सामने आया था कि नैब को उनका जो हमने इंफॉर्मेशन दी, वो नैब के लोग उन मुलजमों से शेयर कर देते थे, और मुलजम अपने अकाउंट से वो रकूम आगे पीछे कर लेते थे, या वो जो असासे थे उनको आगे पीछे कर लेते थे। अब मामला ये है कि ये सारी जो चीज़ें हुई हैं जी, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो हुआ है, या हुकूमत पाकिस्तान को या खजाने को नुकसान हुआ है, मुलजमान के साथ आंते जुर्म का इर्तिकाब नैब ने उल्टा कर दिया, तो इसके ऊपर तो FIA जो है उसको इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। आपने हुकूमती खजाने को एक डुबियस एग्रीमेंट के जरिए नुकसान पहुंचाया है, अच्छा, और भारी नुकसान पहुंचाया, और इसमें जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल केस होना चाहिए, उनका जो किरदार का तयन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, और जो पैसा गया है उनसे रिकवर किया जाना चाहिए, उनके ऊपर बाकायदा केस बनना चाहिए। उसामा साहब, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, भाई आपने कोई फायदा ही नहीं है हमारे मुल्क को हुआ या रियासत को हुआ, किसी इदारे को। और नैब जो लोगों को पकड़ता है, नैब उस वक्त तो देखना क्या है, यानी नैब को समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, यानी वो काम जो कोई और करे तो वो जुर्म है, और नैब अगर करे तो वो बड़ा जुर्म मैं समझता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।